हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की जो गणित है, सांख्यिकी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं और एग्जाम में यहीं से ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। मैं आपको बहुलक वर्ग भी बताऊंगा और बहुलक भी निकाल के बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में बहुलक भी आता है। सिर्फ बहुलक वर्ग पूछेगा तो 1 नंबर में, पूरा बहुलक पूछेगा तो कम से कम 4 नंबर में या फिर 2 नंबर में आएगा ही आएगा। कभी कभी तो ये 6 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, बहुत आसान है। तो देखो, अगर बहुलक वर्ग आपको निकालना है या बहुलक निकालना है, सबसे पहली चीज हम क्या नोटिस करेंगे? वर्ग अंतराल 4 पे खत्म हो रहा है तो 4 से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि वर्गों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं होगा तो वह हम बहुलक भी नहीं निकाल सकते और हम माध्यिका भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो देखो 4 पे खत्म हो तो 4 से शुरू हो रहा है, 8 पे खत्म हो तो 8 से शुरू हो रहा है, 12 पे खत्म हो तो 12 से शुरू हो रहा है। यानी कि हमारा जो वर्ग अंतराल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ लिखी हुई होती है बारंबारता, इसको हम एफ से दर्शाते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं अंग्रेजी में, इसी वजह से इसको एफ लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि भैया बहुलक, बहुलक के लिए आपको बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक का सूत्र क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 गुणा एच बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। अब देखिए, आपको क्या ढूंढना है? सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है एफ के कॉलम में। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 17 है। तो ये 17 एक्चुअली क्या है? हमारा F1 है। इसके बाद वाला क्या होता है? F2 होता है। और इसके जस्ट पहले वाला क्या होता है? F0 होता है। जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है। क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ लिख दोगे, चूंकि सबसे अधिकतम बारंबारता F1 17 है, इसलिए जो बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग वो क्या होगा? वो होगा 12 से 16 होगा। ठीक है, 12 से 16 होगा। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 12 है, जैसे हम एल से दर्शाते। उच्च सीमा की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। कितने कितने का अंतर है? 12 से 16 है ना, हमने क्या लिख दिया? 14। तो यहाँ पर क्या है? 12 से 16। तो सब में 4 4 का अंतर है। 16 में से 12 घटाओगे 4 आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास 4 है। उसके बाद हमारे पास F0 कितना है? F0 है 9। और F2 कितना है? F2 है हमारे पास 12। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। सारे मान हमें पता चल चुके हैं। अब हमें क्या करना है? बहुलक निकालना है। इतना पूछा गया है 1 नंबर में, बहुलक वर्ग बताना था। तो बहुलक वर्ग क्या है? 12 से 16 है। लगे हाथ में आपको बहुलक भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो बहुलक कैसे निकाल लेंगे? एल का मान हमारे पास है कितना? 12। F1 का मान कितना है? 17। F0 का मान कितना है हमारे पास? 9। एच का मान कितना है? 4 बट्टे में 2F1, 17 दूनी 34। F0 का मान है 9 और F2 का मान है 12। सारे मान हमने रख दिए। अब हमें क्या करना है? हल करना है। तो यहाँ आ जाएगा 12। 17 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 2। और 17 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 गुणा 4, 4 8 32। और यहाँ से देखो, 12 और 9 21। 34 में से आप 21 घटाओगे, 34 में से आप क्या घटाओगे? 21 घटाओगे। तो ये 12 है, ऊपर है कितना? ऊपर है 32। कितना? 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना? 13 से भाग दे देना है कितना? 32 में। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6। दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा। 13 चौको 52, 13 चौको 52। घटा देंगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। 0 बढ़ा सकते हैं। 13 पंजे 65। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 78। दशमलव के 2 स्थान तक ले लो। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, यही बहुत है। तो 2.46 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 12, प्लस में है 2.46
4 6। अब आपको जोड़ना है, 12 को लिख सकता हूँ 12.00 और ये 2.46 जोड़ दोगे 066 044 दशमलव के 224 ये। तो हमें हमारा जो बहुलक मिलेगा वो मिलेगा 14.46 और यहाँ लिख देना लगभग, क्योंकि हमने दशमलव के 2 स्थान तक भाग दिया है, तो यहाँ लगभग लिख देना। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। आपको मैं बता दूं बोर्ड एग्जाम में माध्य, माध्यिका और बहुलक आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में मैंने आपको बहुलक निकालना सिखा दिया है और बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। इस प्रश्न में क्या है, देखो 50 कर्मी दे रखे हैं। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, इस सारणी में माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ये जो सारणी हमें दे रखी है इसमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, क्या लगातार पूछा जा रहा है। अब माध्य निकालने की किसी विधि का नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी विधि का उल्लेख नहीं किया है कि भैया प्रत्यक्ष विधि लगाओ, पग विचलन विधि लगाओ या कल्पित माध्य विधि लगाओ, अगर बोलेगा तो उसी विधि से ही हल करना है, किसी दूसरी विधि से नहीं करना है। अगर नहीं बोला है तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो विधि यहाँ पर लगा सकते हैं। तो माध्य निकालेंगे, तो ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल किस पे खत्म हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, ये मैटर नहीं करता माध्य में। मैटर कहाँ करता है, सिर्फ माध्यिका और बहुलक में करता है, माध्य में नहीं करता है। कि 120 पे खत्म हो रहा है तो 120 से शुरू होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हल करना है ना। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल, यहाँ लिख देंगे हम वर्ग अंतराल। फिर आ जाएगा बारंबारता, बारंबारता को हम एफ से दर्शा दें। फिर आ जाएगा वर्ग चिन्ह एक्स। ठीक है, और एक्स का मान बड़ा बड़ा आ रहा है ना, कॉलम बना लेते हैं। पहले वर्ग अंतराल है, फिर बारंबारता है, फिर एक्स है, और फिर देखेंगे आगे क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दो चीज़ तो आपको प्रश्न में दिया होगा। क्या है वर्ग अंतराल, 100 से 120। ठीक है, फिर हमारे पास है 120 से 140। ठीक है, 120 से 140। फिर है 140 से 160, 160 से 180, और फिर होगा 180 से 200। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं कुल, यहाँ हम क्या लिखते हैं, कुल। बारंबारता हमको दे रखी है 5 7 9 17, और फिर क्या दे रखा है 12। देखो एक छोटा सा प्लस का माइनस गुणा भाग में गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब हमें एक्स निकालना है, एक्स को हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। कैसे निकालते, इन दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 220। जोड़ के क्या कर देना, आधा, तो ये आ जाएगा 110। क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 110। सब में किसका कितना अंतर है, 20 20 का अंतर है। या तो 20 20 जोड़ दो, या फिर सब में यही करो कि दोनों को जोड़ो और आधा करो। तो सब में 20 20 का अंतर है, तो 20 जोड़ दूंगा। 110 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 170, और ये हो जाएगा 190। अब देखो एफ का मान और एक्स का मान 20 के अंदर है। आप कहोगे सर आप अंधे हो गए हो क्या, 20 कैसे दिख रहा है। तो ये जीरो का कोई सेंस थोड़ी ना बन रहा है, ये क्या 20 से छोटा है। तो यहाँ पर आप प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हो, प्रत्यक्ष विधि से आराम से हो जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष विधि तो सबको आती है। प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, माध्य निकालने का सूत्र होता है कि एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल, यही सूत्र होता है। तो ये तो पता ही है। जब एफ या एक्स के मान बड़े होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कल्पित माध्य लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को हम किससे दर्शाते हैं, किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। और ए बराबर क्या होता है, एन बट्टे 2 पद, कहाँ, एक्स में। ठीक है, एन एन बट्टा 2 पद, एन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 पद है। तो 5 से भाग दे दो, 5 को भाग दे दो 2 से, 2.5 आ जाएगा। 2.5 मतलब पॉइंट में आया, एक बढ़ा के लिखते हैं। तीसरा पद, थर्ड टर्म ना, तो यहाँ लिखेंगे माना।
ये सारा फेयर में करना है। माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर तीसरा पद कितना है, 150 है, 150 आ जाएगा ए। लेकिन अगर आप ये विधि लगाओगे इस प्रश्न में, ये प्रश्न और लंबा बन जाएगा, छोटा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब घटाना है हर एक पद से 150। ठीक है, आपको लग रहा है कि छोटा होगा, छोटा आएगा ही नहीं, तो एफएक्स करके कर लेना तो बढ़िया होगा, पर मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ लिखते हैं डी, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है, और अगले कॉलम में क्या आ जाएगा, एफ गुणा डी हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक एक्स में से आपको 150 घटाना है। 110 में से 150 घटाओगे क्या आ जाएगा, माइनस के 40। सभी में 20-20 का अंतर है, 20-20 जोड़ोगे, माइनस 40 में 20 जोड़ोगे माइनस का 20, फिर 20 जोड़ोगे 0 हो जाएगा, 0 में 20 जोड़ोगे 20, और 20 में 20 जोड़ोगे तो 40 हो गया, छोटा हो गया ना। अब गुणा कर लो, 5 चौके 20, पीछे से 0, 7 दूनी 14, पीछे से 0, 9 गुणा 0 0, 17 दूनी 34, और 12 चक्कू 48। ठीक है जी, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस वाला एक जगह जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस के 340, और ये प्लस का हो जाएगा 0, 8 और 4 12, हासिल लगा एक, 4 और 3 7 और 1 8, 820 में से, प्लस के 820 में से 340 घटा दो, कितना आ जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 480 आ जाएगा। ठीक है, 480 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, हमें निकालना है माध्य। कौन सी विधि लगा रहे हैं हम, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस एफ डी का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। एफ का कुल योगफल तो हमने निकाला ही नहीं है, तो देखो मेरे भाई, 5 और 7 12, 12 और 12 ये हो गया 24, और 17 और 9 कितना हो गया, 9 और 7 हो जाएगा 16, 26 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एफ का कुल योगफल कितना है, 50 है। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो, ए का मान कितना था, 150, एफ डी का कुल योगफल कितना है, 480, और एफ का कुल योगफल कितना है, 50। 0 से 0 कटा, 5 से भाग देना है 48 में। ठीक है, 5 नम 45, घटा दो तो यहाँ से 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 5 छंग 30। ठीक है, 9.6 पार गया, तो 150 में हमें 9.6 जोड़ देना है, तो आंसर आ जाएगा 159.6। ये हमें हमारा क्या मिल गया, माध्य मिल गया, ये हमें हमारा मिल गया माध्य। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। देख रहे हो, लगातार पूछा जा रहा है एग्जाम में, सेम क्वेश्चन लगातार आ रहा है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये जो प्रश्न है इसमें हमसे बोला गया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, फिर से माध्य निकालने के लिए पूछा गया। ठीक है, तो देख रहे हो सेम क्वेश्चन लगातार 2019 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया। अभी आगे प्रश्न ले रखे हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, टेंशन मत लो, करते जाएंगे सीखते जाएंगे। तो ये प्रश्न सिंपल है, देखो माध्य निकालना है तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर आपका आ जाएगा बारंबारता, फिर आपका आ जाएगा वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गई, एक्स वर्ग चिन्ह हो गया। ठीक, तो हमें वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। यहाँ हम लिखते हैं कुल। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है, वह एफ दे रखा है 8, 12, 10, 11 और 9। एक्स कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ो, आधा करो, 0 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5। अब देखो सब में 10 10 का अंदर है, 10 जोड़ते जाओ, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 45। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं कौन सी विधि से,
एफ हो गया, एक्स निकालते हैं, एफ इंटू एक्स निकालते हैं। हम लगा रहे हैं यहाँ पर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। इससे पहला हमने कल्पित माध्य विधि से किया है, इसको हम प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकालने का सूत्र होता है वो होता है एफ और एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। ठीक है, तो देखो एक्स मिला है, एफ मिला है, हमें गुणा करना है बस इनकी। अब हम क्या करनी है? गुणा करनी है। 8 पंजे 40, ठीक है, 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, तो 12 एक कम 12 और 6 18, 25 ढाई 250, 11 पचे 55, हासिल लगा 5, 11 तिया 33 और 5 38, ठीक है, और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 चौकू 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40, ठीक है, 405 हो जाएगा। अब हमें क्या जोड़ना है? तो 0 0 0, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 8 और 4 12, 12 और 5 13, ठीक है, सॉरी 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 8 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25, ठीक है, 25 और हासिल लिखता 26, 26 हासिल लिखता, हासिल आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 2 12, 1260 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये 20 20 40 50, ठीक है, अब मान रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1260 बट्टे में 50, 0 से 0 कटा। अब आपको भाग दे देना है, 5 से भाग दे देना है 126 में। 5 दूनी 10, घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 आ जाएगा, 5 बचे 25, घटाएंगे तो 1 बचेगा, 10 में लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 25.2। 25 क्या आ जाएगा? 2। ये हमने माध्य निकाला है किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। इससे पहले हमने निकाला था कल्पित माध्य विधि से। तो दोनों विधि आपके रिवाइज भी हो गए, मैंने जानबूझ के दोनों विधि से करा दिया ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको माध्य निकालना है, ये मैंने जानबूझ के रखा है, ये आ सकता है एग्जाम में 1 या 2 नंबर में। यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं है, एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है, तो इसमें क्या होता है, आपको अगला कॉलम बनाना है। यहाँ पर अगला कॉलम बनाना है, ठीक है, अगला कॉलम कैसे बनेगा? यहाँ पर आ जाता है एफ और एक्स की गुणा होती है, एफ और एक्स की गुणा होगी, क्या होगा? 10 सत्ते 70, 8 तिया 24, पीछे 0, 5 एकम 5, पीछे से 2 0, और 7 पंजे 35, से लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10, पीछे से 0, और ये हो जाएगा 890। ठीक है, तो जो माध्य निकालने का सूत्र होता है इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे एफ का कुल योगफल। ठीक है, एफ का है, देखो ये हमारा एफ है, क्या हो जाएगा? यहाँ से 10 20, ठीक है, तो ऐसे जोड़ देते हैं, 10 25 और ये हो गया 35, ये हो गया 35, ठीक है, 35 और ये हो गया कितना? 7 और 8 15, 35 और 15 कितना हो जाएगा? 50, ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब जोड़ना है इसको, 0 0 0 0 0, तो इकाई के स्थान पर आ गया 0, फिर 9, ठीक है, 9 और 5, 9 और 5 हो गया 14, 14 और 4 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 18 और 7 हो जाएगा 25, हासिल लगा 2, फिर आ जाओ सैकड़े वाले स्थान पर, 8 8 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 2 15, 15 और ये 2 17, हासिल लगा 1 1 और 1, ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया। अब ये मान उठा के रख दो यहाँ पर, 2750 बट्टे में कितना है? 50, 0 से 0 कट गया, 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दोगे
5 बचे 25, 2 बचेगा, 25 हो गया, 5 बचे 25, ठीक है, 25, 55 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। बड़े आराम से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 1 या फिर 2 नंबर में, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे वीडियो के एंड में, टेंशन मत लेना। कह रहे हैं गणित विषय की 10 छात्रों में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका है, अगर सिर्फ आंकड़े दिए होते हैं तो कैसे निकलेगा? आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। जो भी हमें आंकड़े दे रखे हैं ना, आरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही क्रम में लिखने पर तो लिख लो, सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है यहाँ पर? 8 है, 8 हो गया, 8 हमने ले लिया। 8 से बड़ा क्या है? 8 से बड़ा क्या है? 14, 14 हो गया, 14 लिख लिया हमने। उसके बाद 14 से बड़ा क्या है यहाँ पर? 14 से बड़ा क्या है? 15 है, 15 को भी लिख लिया। 15 से बड़ा क्या है यहाँ पर? 15 से बड़ा है 17, 17 को भी लिख लिया। 17 से बड़ा क्या है? 19, 19 को भी लिख लिया। 19 से बड़ा क्या है? 20, 20 को भी लिख लिया। 20 से बड़ा क्या है? 20 से बड़ा, 20 से बड़ा 34, 35, तो 20 से बड़ा यहाँ पर 34 ही दिख रहा है, 34। 34 से बड़ा क्या है? 35 दिख रहा है। 35 से बड़ा क्या है यहाँ पर? 38 दिख रहा है। और आखिर में क्या दिख रहा है? 45। सारे आंकड़े पर टिक हो गया ना? हाँ, सारे हमने ले लिए। अब गिन के देखो कितने आंकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर भी 10 है, इधर भी 10 हमने लिख लिए, सारे लिए हैं मतलब हमने। अब दो केस होता है, देखो मेरे भाइयों, दो केस होता है। अगर n सम आया है और अगर n विषम दे रखा है, ठीक है, तो सम के केस में ना बीच में 2 पद आते हैं और विषम के केस में बीच में 1 पद आता है। और जो बीच में 1 पद आता है विषम के केस में, वही हमारा माध्यिका होता है। लेकिन सम के केस में क्या होता है? बीच में 2 पद बन जाता है और उन दोनों पद को जोड़ के हमें अदा कर देना होता है, माध्यिका आती है। तो यहाँ क्या है, चूंकि n बराबर कितना था हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 था। तो देखो जब 10 था ना, तो क्या हो जाएगा? इधर से 4 पद हटाओगे, इधर कितने पद है? 2 तो 4 पद है। और इधर भी देखो कितने पद है? 4 पद है। बीच में कितना पद बचा? 2 पद बचा। तो हमारी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका, बीच में जो 2 पद है ना, उन दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है। तो ये आ जाएगा 39/2, भाग दोगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, ठीक है, 2 5 10, 19.5 आ जाएगा हमारी माध्यिका, ठीक है। अगर यही प्रश्न में एक पद में और बढ़ा देता, 46 कर देता, 46 कर देता, तो इधर 5 पद होते हैं, इधर भी 5 पद होते हैं, बीच वाला पद क्या चाहता है? 20, तो हमारी माध्यिका 20 होती। अगर विषम होता, अगर ये 11 पद होते तो बीच में 1 पद बचता, बीच वाला पद 20 होता, तो 20 हमारी माध्यिका होती। लगे हाथ, मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। ये प्रश्न भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये आंकड़ा हमें दे रखा है, इसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका आपको हर साल मिलेगा, हर साल आता है माध्यिका, आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है माध्यिका आएगी। माध्यिका के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि वर्ग अंतराल समान होने चाहिए। 25 पे खत्म हो रहा है, 25 से स्टार्ट हो रहा है, 40 पे खत्म हो रहा है, 40 से स्टार्ट हो रहा है, 55 में खत्म हो रहा है, 55 से स्टार्ट हो रहा है। देख लिया हमने। तो माध्यिका बड़ा आसान है और हर साल एग्जाम में आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल। अभी माध्यिका के 1 2 क्वेश्चन हमने और रखे हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। यहाँ वर्ग अंतराल हो गया, उसके बाद आएगा बारंबारता एफ। और माध्यिका के लिए हमें क्या चाहिए होता है? संचयी बारंबारता चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल हमें क्या दे रखा है? 10 से 25, फिर है 25 से 40, फिर है 40 से 55, फिर है 55 से 70, फिर है 70 से 85।
ठीक है, बारंबारता है 3, 10, 20, 13, 4। यहाँ लिखते हैं हम कुल। संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता को अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसको CF से दर्शाया जाता है। तो यहाँ 3 है, तो ये 3 इधर का इधर आ जाएगा। अब नीचे वाला इसको जोड़ेंगे, 3 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 13 होता है। 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46। 46 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब F को जोड़ोगे तो यहाँ पर 50 आएगा। जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे भी वही आना चाहिए। यहाँ पे इन F का कुल योगफल जो होगा वो भी यहीं पर आएगा। अगर इससे कम ज़्यादा आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दिया जोड़ने में, ध्यान रखना। तो F को ना, F के कुल योगफल को हम N से दर्शाते हैं। तो N हमारे पास कितना है? 50 है। अगले स्टेप में क्या करना होता है? ये सारा काम फियर में होगा। N/2 देखना है, N/2। तो N कितना है? 50। 50/2 यानी कि 25। 25 आया है। आपको संचयी बारंबारता में 25 से ज़्यादा ढूंढना है, जो सबसे पहली बार आया हो। 25 से ज़्यादा क्या है? देखो मेरे भाई, 33 है। बाकी ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, लेकिन जो पहली बार में ज़्यादा आया ना, उसको देखना है। इसके सीध में जाएंगे, ये हमें मिल जाएगा 20। इसके सीध में जाएंगे, ये हमें मिल गया ये। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, ये किसके कॉलम में? F के कॉलम में। तो ये हमें F मिल गया और ये हमारी माध्यिका वर्ग मिल गई। बोर्ड एग्जाम में आ जाता है माध्यिका वर्ग 1 नंबर में। ऐसा आंकड़ा दिया होगा, बोलेगा माध्यिका वर्ग बताओ, आता है 1 नंबर में। तो हमारे पास माध्यिका वर्ग क्या हो गई? माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग हो गई हमारी 40 से 55। 40 से 55। तो जो निम्न सीमा है वो कितनी हो गई? 40 हो गई। निम्न सीमा कितनी हो गई? 40 हो गई। कितने कितने का अंतर है सब में? 15 15 का अंतर है। तो H हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। F हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और CF भी चाहिए होता है। जहां से आपने ढूंढा है ना, जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है? CF होता है। जहां से हमने ढूंढा था ना, जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है? CF होता है। CF हमारे पास 13 है। हमें क्या निकालना है? प्रश्न में माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका को माध्य भी कहते हैं, सॉरी माध्यक भी कहते हैं। माध्यक। आप कहोगे सर एग्जाम में आ गया माध्यक निकालो, और तुम निकाल दे रहे हो माध्य, तो गड़बड़ हो जाएगा। माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है L+N/2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब सूत्र में सारा मान रखेंगे और हल करेंगे। L का मान हमारे पास है 40, N/2 आया था 25, CF हमारे पास कितना है? 13, H कितना है? 15। H हमारे पास कितना है? 15। और F कितना है हमारे पास? F हमारे पास है 20। 40, 25 में 13 घटाएंगे आ जाएगा 12, गुणा कितना है? 15, 20। काटो, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 4 तिया 12। तो 40 + 3 यानी कि आ जाएगा 43। तो हमें हमारा जो माध्यक मिलेगा वो मिलेगा 43। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, तो इस P का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है 4 नंबर में। ठीक है, इस P का मान बताना। समांतर माध्य दे रखा है आपको, और इस प्रश्न में जो विधि हम लगाएंगे, माध्य बोला है, माध्यक नहीं बोला है, माध्य बोला है। इस प्रश्न में जो विधि लगेगा वो प्रत्यक्ष विधि ही लगेगी, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। आसान सा प्रश्न है, वर्ग अंतराल। फिर आपकी आ जाएगी बारंबारता, फिर आपका आ जाएगा वर्ग चिन्ह x। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा f(x). ठीक है, तो जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है वो दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50।
ठीक है, यहाँ लिखेंगे कुल। एफ में दे रखा है 5, 18, 15, फिर है पी, फिर है 6। एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा करते हैं। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा आ जाएगा 5। सब में 10 10 का अंतर, 10 10 जोड़ दो। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे 45। माध्य निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें माध्य दे रखा है ना। अब हमें एफ एक्स चाहिए। पाँच बचे 25, ठीक है। अब 15 को गुणा करो 8 से, 15 अट्ठे 120, 120 का 0, हासिल लगा 12, ठीक है। 15 कम 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27। ओके, फिर आ जाओ। 25 पंजे 125, हासिल लगा फिर से 12, 25 एक कम 25 कितना हो जाएगा, 37। ठीक है ना, सही जोड़ रहे हैं हम। तो ठीक है, उसके बाद आ जाओ, यहाँ से हो जाएगा 35p, और ये हो जाएगा 6 से गुणा कर रहे हैं, 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 चौको 24 और 3 27। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें जोड़ना है, ढंग से जोड़ना है। अंकों को जोड़ोगे, देखो 15 और 5 20, 18 और 6 24, 20 था, 15 और 5 20, 18 और 6 24, तो ये हो जाएगा 44, 44 और ये प्लस का p। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अंकों को जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर अंक क्या है, 5 0 5 10 और 0, 10 हो गए, हासिल लगा 1। फिर आ जाओ इकाई पे, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16, 16 और 7 और 1 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, 24 का 4, हासिल लग जाएगा 2। अब देखो 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 2 9, 940 प्लस का ये क्या आ जाएगा, 35p। ठीक है, अब आप प्रश्न पे आ जाइए। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे एफ का कुल योगफल। प्रश्न में आपको माध्य दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। एफ एक्स का कुल योगफल क्या है, 940 प्लस 35p, 940 प्लस 35p, और एफ का कुल योगफल क्या है, 44 प्लस p। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब हम करेंगे तिरछी गुणा, तो 940 और प्लस का 35p, फिर 25 से गुणा करेंगे, 25 चौके 100, हासिल लगा 10, 25 चौके 100, 100 और 10, 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110, और 25 से कम 25p, p को एक तरफ ले लो, प्लस का 25p इधर के, माइनस का 25p, और ये इधर के माइनस का हो जाएगा 960 40। मेरे दिमाग में ना कैलकुलेशन पहले चलने लगता है, वही मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 10p। अब देखो 100 इधर से बचा, इधर 60, 160 बचेगा, तो ये 10 गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा, p का मान आ जाएगा 16, p का मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, बार बार। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम जाते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यिका वर्ग और माध्यिका ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको एक माध्यिका का प्रश्न करवाया था, सेम क्वेश्चन आ गया, बस आंकड़े फर्क है, तरीका तो वही होगा। प्लीज इसे खुद कीजिएगा क्योंकि रिपीट हो जा रहा है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर अभी भी ये प्रश्न नहीं कर पा रहे हो फिर तो भाई चुल्लू पर पानी लो, समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत
अगर प्रश्न एनसीईआरटी पूरी बढ़ा दी, इंपॉर्टेंट चैप्टर करा दिया, रिवीजन करा दिया, अब इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ और 1 महीने बाद आपका एग्जाम भी है, कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम है, और अभी भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या ही बोलूँ। एक क्वेश्चन करा दिया ना, तो इसको आपको को खुद करना है। मैं करवाता क्योंकि अभी किया हुआ है, तो मैंने जानबूझ के प्रश्न रखा है ताकि आप एक खुद बनाओ। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। और एग्जाम में आपको खुद सॉल्व करना है, कोई टीचर आपको सामने नहीं बैठा रहेगा कि उसका देख रहे हो चुपचाप और फिर लिख रहे हो। आपको खुद करना होगा ना मेरे भाई, तो इसे आप खुद कीजिए और कमेंट पे आंसर बताइए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है और ये मोस्ट रिपीटेड है और ये बड़े बड़े नंबर में आता है, 6 6 नंबर में। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2019 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में नहीं आया था, तो 25 में पक्का पक्का आएगा ही, क्योंकि जब से नया पैटर्न आया है ना, तब से ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इस साल मेरे से लिख लो, मेरे से कॉपी में लिख लो, कम से कम 4 नंबर या फिर 6 नंबर में ये पक्का आएगा, पक्का आएगा, मैं बोल रहा हूँ। कह रहे हैं दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्यक, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, 28.5 है। तो x और ये जो y है इसके मान बताने, हमें ये भी बोल रखा है कि बारंबारताओं का जो योग है, बारंबारताओं का जो योग है वो 60 है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी बारंबारता, उसके बाद आ जाएगी संचयी बारंबारता। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा जाएगा ना, एक स्लाइड में सारे प्रश्नों को हमें हल करना है, सारा कैलकुलेशन करना है। तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, फिर दे रखा है 10 से 20, फिर दे रखा है 20 से 30, कहाँ तक है, 60 तक, फिर दे रखा है 30 से 40, फिर दे रखा है 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम कुल। ओके, उसके बाद प्रश्न में हमें ये दे रखा है, ये 5 है, ये x है, ये 20 है, ये 15 है, ये y है और ये 5 है। ठीक है, सी एफ क्या होता है, पहला वाला वैसे के वैसे आ जाता है 5, नीचे वाला जोड़ते हैं, 5 में x जोड़ेंगे, 5 प्लस x, संख्या में संख्या जुड़ती है, 5 और 20 25, और x ऐसे का ऐसे रह जाएगा, 25 प्लस 15 40 प्लस x, 40 प्लस x में y जोड़ दोगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, 40 में 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। प्रश्न में बोल रखा है कि जो बारंबारताओं का कुल योगफल है वो 60 है, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 60, यहाँ पर आएगा 60, और इसे हम क्या कहते हैं, n से दर्शाते हैं। और यहाँ जितना होता है यहाँ पे भी उतना ही होता है, यहाँ 60 है तो यहाँ पे भी 60 ही होगा। तो देखो मेरे भाई, चूंकि 45 प्लस x प्लस वाई हमारे पास 60 के बराबर है कि नहीं, तो प्लस का 45 इधर आके माइनस के 45 हो जाएगा, और x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा 15। समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। अब आ जाओ प्रश्न में, क्या दिया है, हमें दे रखा है माध्यिका या माध्यक, माध्यिका हमको दे रखी है 28.5। अब ये जो 28.5 है किस वर्ग अंतराल पे मिलेगा, सोचो सोचो, किस वर्ग अंतराल पे मिलेगा, 28.5 हमें इस वर्ग अंतराल में मिलेगा, 20 से 30 के बीच में आएगा ना 28.5, 28.5 वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 20 से 30 में उपस्थित है। ठीक है, 20 से 30 में उपस्थित है, यानी कि हमारी जो निम्न सीमा होगी L वो हो जाएगी 20, और H जो होगा 20 से 30 कितने का अंतर है, 10, H हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी के सीध में हम आगे जाते हैं, ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें F, और इसके ऊपर वाला क्या होता है, CF। ठीक है, ये सब हमें चाहिए होता है। F हमारे पास है 20 और CF हमारे पास है 5 प्लस x।
एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के दृष्टिकोण से। अब हम आ जाएंगे माध्यिका के सूत्र में। ठीक है, आप जानते ही हैं माध्यिका। माध्यिका बराबर क्या होता है? L प्लस N बट्टा 2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F होता है। ठीक है, यही होता है। अब हम मान रखेंगे, माध्यिका हमको दे ही रखा है पहले से 28.5। L हमारे पास कितना आया है? 20 आया है। 20 है L। N बट्टा 2, N कितना है? 60। 60 बट्टा 2 माइनस CF कितना है? 5 प्लस X। H कितना है हमारे पास? H हमारे पास 10। F कितना है? 20। 10 दूनी 20। ठीक है, ये प्लस का 20 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 20। 28.5 माइनस का 20 काटोगे यहाँ से आ जाएगा 30 बट्टे में है 2। माइनस अंदर गुणा कर दोगे -5 माइनस के x हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8.5 और ये बट्टे का तो इधर क्या आ जाएगा? गुणे में। यहाँ आ जाएगा 25 माइनस का x, फिर 8.5 दूनी 17। 17 25 माइनस का x, माइनस का x इधर आगे हो जाएगा प्लस, और प्लस के 17 इधर आगे हो जाएगा माइनस के 17। तो जो x का मान होगा वो आ जाएगा 8। x का मान कितना आ जाएगा? 8। अब इस x के मान को उठाओ और समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई हमारे पास कितना है? 15 है। x का मान 8 रख दो। ठीक है, तो प्लस का 8 इधर आ गया माइनस का 8, तो y का मान कितना आ गया? 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी जैसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया है ना, डिक्टो वैसा क्वेश्चन है, डिक्टो। और ये एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, 2020 में पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस संख्या में परिवर्तन है। ये x है, ये y है। माध्यिका आपको दे रखी है 525। ठीक है, माध्यिका आपको दे रखी है 525 और बारंबारताओं का योगफल क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। उस वाले क्वेश्चन में 60 दे रखा था, इस वाले में 100 दे रखा है। डिक्टो सेम है, वहां पे भी हमें x और y निकालना था, यहाँ पे भी हमें x और y ही निकालना है। क्वेश्चन सेम है, बस अंक में परिवर्तन है। बाकी क्वेश्चन सेम है कि नहीं? आप खुद बोलो, है ना? तो ये मेरी तरफ से होमवर्क है। अगर आपसे बाय द वे मानते हैं कि नहीं होता है ये प्रश्न, तो ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा रखा है, क्योंकि देख पा रहे हो एनसीईआरटी है, तो ये प्रश्नावली नहीं है, एनसीईआरटी बुक 14.3 का प्रश्न है। ठीक है, 14.3 प्रश्नावली, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जो कि मैंने पहले ही करा रखा है, तो वहां जाके आप मस्त देख सकते हो। लेकिन पहले नहीं देखना है, पहले खुद से सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन किया मैंने, खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो, पहले गलती करो। अगर गलती कर रहे हो तो करो, अब मुझे पता है आप सही कर लोगे। अगर बाय द वे नहीं बन पाता है तो आप 14.3 प्रश्नावली मैंने करा रखी है, उस प्रश्नावली का ये तीसरा या फिर चौथा क्वेश्चन होगा। देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है, सारे चैप्टर, सारे प्रश्नावली, सारे उदाहरण ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखो, जो कुछ जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सिलेक्टिव करा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं मेरा वीडियो 2 घंटा 3 घंटा का लंबा होगा, नहीं, एकदम छाट के प्रश्न कराता हूँ और ऐसे प्रश्न कराता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आएंगे, जो आते हैं। ठीक है, आप मेरे लिए आप बहुत कम क्वेश्चन में करा रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख रहे हो, तो वास्तव में इंपॉर्टेंट ही होना चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम में है, उसी हिसाब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, इस प्रश्न में आ जाते हैं। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, माध्य होती है, बहुलक भी होती है और माध्यिका भी होती है। कौन सी नहीं होती? मानक विचलन नहीं होती है, और आपसे वही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मानक विचलन हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कह रहे हैं एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध होता है? तो बहुलक जो होता है वो माध्यिका
माध्यक का 3 गुना होता है और उसमें 2 समांतर माध्य घटा देना होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, थर्ड वाला, ये बिल्कुल सही है। बहुलक जो होता है वो माध्यिका का 3 गुना होता है और उसमें से 2 समांतर माध्य घटा देना होता है। कह रहे ये जो आंकड़े हमें दे रखे हैं इनका समांतर माध्य 21 है, तो आर का मान क्या होगा? समांतर माध्य जब हमें निकालना है तो माध्य का जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है कि जितने आपको आंकड़े दे रखे हैं उन सबको जोड़ दो। 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40। ठीक है, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, 7 से भाग दे दो। इनका समांतर माध्य क्या बोल रखा है? 21, तो आपको 21 यहाँ लिख देना है। अब संख्याओं को जोड़ लीजिए, 15 और 15 30 हो गया। ठीक है, 30 और 20 50 हो गया। ठीक है, 50 और 40 ये हो गया 90। 90 में हमें जोड़ना है 35, तो कितना आ जाएगा? 125 हो गया। ठीक है ना, यह आ गया 125 + R बट्टे में 7, 7 इधर के गुणे में आ जाएगा 147 हो जाएगा। तो उस संख्या को एक तरफ लिख लोगे। R का मान हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2, R का मान हो जाएगा 22। R का मान क्या हो जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है। समांतर माध्य निकालना है, 1 से लेकर 9 तक संख्याओं को जोड़ दो। नौ संख्या है, 9 से भाग दे दो। देखो ये हो जाएगा 10 20 30 40 और 5 45, 9 पंजे 45। आंसर आ जाएगा 5। आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? सम संख्याओं का तो माध्य निकालना है, 2 4 6 8 10 12 14 15 तक बोला है ना। कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5 6 7। अब जोड़ना है, जोड़ो। ये हो जाएगा 10 20 30, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। 30 में हमें जोड़ देना है कितना? 26। ये हो जाएगा 56। 7 8 56। आंसर आ जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8। आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि किसी बारंबारता का बंटन माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, तो बहुलक क्या होगा? आपको अभी मैंने बताया था बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक होता है 3 गुणा माध्यक माइनस के 2 माध्य। ये संबंध है। तो हमें क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। माध्य दे रखा है 20.25, 20.5 और माध्यिका दे रखा है 20। माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। ये 60 हो गया और 41 आ जाएगा। घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 19। हर साल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, 20 में 23 में 24 में, हर साल आता है। ठीक है, हर साल। तो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे n परीक्षणों का माध्य यदि प्रत्येक परीक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो नया माध्य x + a होगा। जितना बढ़ा देते हैं ना उसमें वो जुड़ जाता है। n परीक्षणों का माध्य x बार है। अगर हर परीक्षण को a बढ़ा दे तो उसमें a और बढ़ जाएगा। कह रहे 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका क्या होगी? तो 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका, पहला होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपका आ जाएगा 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 हो गए, 8 हो गए। 19 के बाद आ जाएगा 23। कितना है? 10 बोला है ना, और एक निकालना है। 23 के बाद क्या आएगा? 25 26 27 28 29 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 5, 3 2 5, 10 हो गए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? क्योंकि 10 बोला है ना, सम संख्या है।
सम के लिए मैंने बोल रखा है कि बीच में 2 पद आएंगे, ठीक है। तो इधर से 4 पद और इधर से 4 पद, बीच में कितने पद बचे हैं? 11। बीच में दो दो जो पद बचते हैं उन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं। 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। तो माध्यिका होगी 12। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं किसी क्रिकेट द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या ऐसी है तो बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया है। 3 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 2 बार 3 है। उसके बाद 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार 2 है। तो 2 सबसे अधिक बार है, तो हमारा बहुलक कितना होगा? 2 होगा। कह रहे हैं इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा? तो सबसे ज्यादा बार क्या है? देखो 13 कितनी बार है? एक ही बार दिख रहा है। उसके बाद देखो 17 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार है 17। 19 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार है 19। 19 से 3 बार, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 3 बार, और मतलब 19 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। सिंपल। कह रहे 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना है, उनका योगफल क्या होगा? अगर आपको 10 व्यक्ति दे रखे हैं और उनका समांतर माध्य दे रखा है और आपको योगफल निकालना है, तो आपको व्यक्ति की संख्या को ना समांतर माध्य से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो 10 से गुणा करोगे, एक स्थान बाद दशमलव शिफ्ट हो जाता है, 456 आ जाएगा। आराम से हो गया, ठीक है। कह रहे हैं यदि इन संख्याओं का समांतर माध्य 15 है तो x का मान क्या होगा? समांतर माध्य 15 दे रखा है, संख्या को जोड़ो, 27 प्लस 23, फिर क्या है? x है, हैं? ये क्या है? x है, फिर क्या है? 4 माइनस के 4x प्लस 15 प्लस 3 और 7। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। और इसको हल कर लेना। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है, शायद एनसीईआरटी यहाँ ऑप्शन से आंसर मैच भी ना करे। तरीका जान लो, जितनी संख्या दी रहेंगी सबको जोड़ते हैं, उससे भाग देते हैं, बस हल कर देना है, ठीक है। 7 पंजे 35, ठीक है, और 7 कम 7 और 3 10। अब जोड़ो, ये हो जाएगा 50, यहाँ से कितना हो गया? 50 और 10 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75। 75 हो गया। 75 और माइनस का 3x और ये प्लस का 4 भी तो है, बट्टे में 7। 7 तो ले लिया ना, गुणा कर दिया इसके साथ, 7 का खेल खत्म। तो यहाँ से आ जाएगा 105। 75 और 4 79, प्लस का 79 इधर के माइनस का हो जाएगा। देखा माइनस का आ रहा है ना, गड़बड़ मतलब एंट्री में गड़बड़ है। अब इसको थोड़ा हल कर लोगे, आंसर आ जाएगा। टेक्निक तो समझ गए ना, आंकड़े कुछ भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक्स का मान नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ नेगेटिव है ही नहीं। तो मुझे देख के पता लग गया कि इस प्रश्न के आंकड़ों में गड़बड़ दे रखा है, टाइपिंग में गड़बड़ हो गई होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। निम्नलिखित बंटन दे रखा है, बहुलक हमें ज्ञात करना है कि बहुलक क्या होगा। आपको बताइए, एफ सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढना है। ये आपका एफ सबसे बड़ा है, F1 हो गया, ये आपका F0 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है 3 है, एच कितना? 3 से 5 के बीच 2 का अंतर। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। L हमारे पास है 3, F1 है 8, F0 है 7, H हमारे पास है 2। 8 दूनी 16 माइनस 7 माइनस के 2, तो 2 एक कम 2 आ जाएगा। 16 में से 9 घटाओगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग गलत। आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। इसको भाग दोगे, पॉइंट में समथिंग जाएगा ना, नीचे वाला बड़ा है, तो 3 दशमलव कुछ आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिना हल किए पता लग गया। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? प्राकृतिक 10 संख्याओं की माध्यिका पूछी है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब सम संख्या, इधर से इधर जितने होंगे इधर भी उतने करो, बीच में 2 पद बच गए तो दोनों को जोड़ देना है, सम का केस है। तो 11/2 यानी कि 5.5, कितना होगा 5.5। अगर मैं एक पद और बढ़ा देता यहाँ पर, 10 की जगह 11 कर देता, 11 संख्याओं की माध्यिका विषम हो गया, तब बीच में एक पद आता, इधर से 5 लेता, इधर से 5 लेता, बीच में क्या बचता 6, तो तब हमारी माध्यिका होती 6। विषम के केस में जो बीच में बचता है वही माध्यिका हो जाती है। सम के केस में बीच में 2 बचेंगे, उन दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, सिखाए, आपको सारे पता लग गए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही बताए। इस छोटे से वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये तो करने ही करने हैं, इसके साथ साथ एनसीईआरटी जरूर करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी के उदाहरण, एनसीईआरटी के प्रश्नावली के प्रश्न, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ये ज़रूरी है। ठीक है, बाकी सब चीज़ पढ़ा रखी है। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।